मैंने जितना भी समय आपके साथ बिताया, मैंने आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ देखी कि हँसी और मज़ाक आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आम इंसान के जीवन में हँसी मज़ाक का क्या स्थान होना चाहिए? उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। जरूर जरूर, मैं आपको ऐसा कहूँगा, हमारे भीतर जो शक्ति है, एनर्जी जिसे हम कहते हैं, भीतर की शक्ति, वो जैसे जैसे ऊपर उठती है, लाइट होती जाती है। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर नहीं उठ सकता, पानी है, बर्फ के टुकड़े में से पानी होता है, वो भी शक्ति ही है, लेकिन वो बह सकता है, अभी ऊपर नहीं उठ सकता। पानी में से जब वाष्प हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि भीतर की जो शक्ति है, जैसे जैसे आपका अहंकार विलीन होता जाता है और भीतर की शक्ति लाइट होती जाती है, ऊपर उठती है, अपने आप सेंस ऑफ ह्यूमर या जिसे हम कहें मजाक वृत्ति, हल्कापन, ये प्रकट हो जाता है अपने आप। तो जैसे जैसे ये भी गति है, मनुष्य के जीवन की गति है कि जैसे जैसे मनुष्य काम करता है, उसकी गति होती है और भीतर लाइटनेस आती जाती है, जैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं, भीतर हल्कापन प्रकट होता है, अहंकार विलीन होता जाता है। ये जो हँसी और मज़ाक है, उसका भी बहुत दुरुपयोग चालू हो गया है। हाँ, हँसी मज़ाक को जिस तरह से लिया जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। कुछ लोग मज़ाक की सीमाएँ पार कर रहे हैं और कुछ लोग हल्के मज़ाक को भी सीमा के बाहर महसूस कर रहे हैं। तो कुछ लोग मज़ाक ले नहीं सकते, कुछ लोग मज़ाक कहाँ रोकना है, वहाँ रोक नहीं सकते। इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। हाँ, मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, इंग्लिश शब्द है सेंस ऑफ विजडम, या हम जिसे कहें बुद्धिमत्ता। तो जब हम किसी की मजाक, समझ लो कि मैं मेरे भीतर मैंने जो अभी तक फील किया है, ऐसा कि समझ लो मैंने किसी की मजाक की, उसको लाइट करने के लिए या हंसाने के लिए, और मैंने ऐसा देखा कि नहीं अभी वो तैयार नहीं, तो मैं रुक गया कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है इससे, क्यों अभी वो सहन कर सके ऐसी स्थिति नहीं है, या वो समझ सके इस मजाक को, ऐसी स्थिति नहीं है, तो फिर उसे हैरान करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि अगर इसको इतनी मजाक में करूंगा तो ये सहन कर सकता है, तो उतनी मजाक तक मैं जरूर ले जाता हूँ, उसे ले जाता हूँ। तो ये देखना है हमें, और ये भी व्यक्तिगत है कि जैसे जैसे हमारे भीतर हम अपने को समझते जाते हैं, अपने को, जैसे कि आज आप मेरी मजाक करो तो मुझे क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या फील हो रहा है, अगर ये मैंने ठीक से रिकॉग्नाइज किया है, देखा है, तो मैं आपको भी देखूंगा कि ये जो मेरी मजाक करते हैं तो मुझे ऐसा होता है, तो मैं उसकी मजाक करूंगा तो उसे कैसा लगेगा। तो जैसे जैसे हम अपने को समझते जाते हैं, हम औरों को भी समझ सकते हैं। तो मजाक में भी जैसे जैसे आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, भीतर को देखने की, समझने की क्षमता बढ़ती है, तो आप औरों को भी समझ सकते हो और एक हद से आप ज़्यादा उसकी मजाक नहीं कर सकते। ऐसा मेरा देखना है, मानना है। जैसे कि आपकी बात से मैं एक चीज़ समझा कि मजाक की सीमा पर होना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, ये ज़िम्मेदारी मजाक करने वाले की जरूर, होगी। ये बात सही है? जरूर, जरूर। पर कुछ लोग इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा पाते, और क्योंकि जब वो मजाक की सीमाएँ पार करते हैं और उससे जो चीज़ का अनुभव उन्हें होता है, वो उनको बहुत उनके ईगो को बूस्ट करता है, तो वो उसको और भी खींचे चले जाते हैं। तो उनसे जिसके ऊपर मजाक हो रहा है, उसे काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो उस इंसान को ऐसे इंसान के साथ किस तरह से, या तो वो बचे उससे, या किस तरह से उसके साथ डील कर सके? मैं तो ऐसा कहूँगा, जीवन के हर एक अनुभव है ना, अनुभव, उसका उपयोग भीतर की शुद्धि के लिए करना है। भीतर की शुद्धि, समझ लो कि मेरी मजाक हो रही है, मैं और ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत से इंसिडेंट्स हुए और मैं इससे सीखता गया, समझता गया। वही बात मैं आपसे कहता हूँ, जैसे कि समझ लो कोई एक मेरी मजाक
करता है और मुझे चोट लगती है, तो अगर मेरा भीतर का दर्शन जिसे हम कहें स्पष्ट है कि यहाँ पर मुझे चोट लगी, तो उसका इतना ही अर्थ है कि अभी मेरे भीतर एक अहंकार बचा हुआ है। अहंकार का एक अर्थ ठीक से समझे तो धारणा, मेरे भीतर ऐसी धारणा थी कि ये जो है ये मजाक है, तो ये मजाक मुझे चोट कर रही है। चोट करने का इतना ही अर्थ है कि अभी इस धारणा में मेरा अंतर जगत की जो शक्ति है वो बंधी हुई है। तो अगर ठीक से हम उपयोग करें तो भीतर की शुद्धि हो सकती है कि जब हमारी मजाक हो रही है, सब हंसी, और मैंने तो ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं और करवाए भी है कि जब मजाक हो रही है आप झेलो, कितना झेल सकते हो, और कहाँ पर आपको लगता है कि बस अब मेरी सीमा आ गई, सैचुरेशन आ गया, इससे आगे मैं इसको सहन नहीं कर सकता, तो वहां पर खास देखना है कि हाँ ये इतनी मजाक जो हुई तो उसके बाद मेरी सहन शक्ति न रही। तो ये सारे इंसिडेंट्स है और इसमें सबको निकलना ही, समझ लो आज मेरी कोई मजाक कर रहा है, मेरी कोई उड़ा रहा है, कल उसकी मजाक होगी अपने आप। ये इस तरह की सूक्ष्म व्यवस्था है कि जैसे जैसे आप जीवन को समझते जाओगे आपको पता चलेगा कि कितनी अद्भुत रचना है कि आज मैंने किसी को गाली दी, कोई मुझे गाली देगा, इस तरह की ये व्यवस्था है। तो इसका किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं अपने अंतर्दर्शन के लिए या भीतर की शुद्धिकरण के लिए, ये व्यक्तिगत है कि आप कितना समझ सकते हो इस बात को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई मजाक करने वाला इंसान उनके सामने किसी और की अगर मजाक कर रहा है तो उनको बड़ा आनंद आता है, और वही इंसान थोड़ी देर बाद उनके व्यक्तिगत चीज़ों पे अगर मजाक करे तो उनको बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ कह सको? मैं इतना ही कहूँगा, जो मजाक है ना, मजाक वो भीतर की लाइटनेस है, लाइटनेस। और जब ये भीतर आपकी समझ के साथ प्रकट होती है मजाक, तो फिर इसमें दर्शन भी आता है कि आप सामने वाली व्यक्ति का पूरा उसको देख सकोगे कि ये कितने तक, कितनी सीमा तक ये मजाक झेल सकेगा, तो आप उसकी सोचोगे। और अगर आप स्वप्न में, कल्पना में, विचार में खोए हुए हो तो ये आपको बात ध्यान में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया है तो मुझे इसके लिए तैयार रहना है कि कोई मेरी भी इसी तरह से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरी भी इसी तरह से मजाक होगी। ये मेरा अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, अभी समाप्त करेंगे। आप अगर ये बता सके कि खुशी और हंसी का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, इस पे अंत करते हैं। जरूर जरूर। मैं जो बताता हूँ तुम्हें कि जैसे 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 मैंने उदाहरण दिया पहले ही, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है तो वो बह नहीं सकता, लेकिन जब बर्फ ही है लेकिन वो रूपांतरित हो जाता है पानी में तो वो ठहर नहीं सकता, वो बहता जाता है, बह सकता है, पानी है वो बह सकता है। और पानी आगे की उसकी जो अवस्था है और लाइट हो जाता है, बाष्प हो जाता है, तो वो ऊपर उठ सकता है, आकाश में उठ सकता है। तो ये भीतर की शक्ति भी इसी तरह से है कि पहले जो हमारी यात्रा शुरू होती है अहंकार से, अहंकार घनिष्ठ होता है जैसे बर्फ का टुकड़ा, धीरे धीरे अनुभव में से हम निकलते हैं, अनुभव को झेलते हैं, जीवन के जो चढ़ाव उतराव है, दुख सुख है, हार जीत है, मान अपमान है, झेलते झेलते जो समझ बढ़ती है, धीरे धीरे भीतर की शक्ति भी लाइट होने लगती है। मैंने मेरे भीतर अनुभव किया है। और जो जीवन के सारे दुख है या चोट है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो भीतर की शक्ति लाइट हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है। और जैसे आपका हृदय चक्र है, हृदय चक्र जिसके साथ भाव जुड़ता है, सारे भाव जो है वो हृदय चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर जो प्रकट होती है शक्ति, जो बाहर प्रकट होती है, जैसे कि हंसना और रोना, ये दोनों का संबंध हमारे हृदय चक्र से है। और जब हमारे भीतर की शक्ति या तो हृदय चक्र को छूती है या हृदय चक्र को पार कर जाती है, तब ये दोनों सहज हो जाते हैं। जैसे कि आज तुम्हारे बीच मुझे रोना है, मैं जरा भी न रोकूं, मैं हंसी आए तो भी जरा भी न रोकूं, मैं हंस लूंगा, और रोना भी आएगा, रो लूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये भाव चक्र की शक्ति का बहिर्गामी स्वरूप है। तो मैं ऐसा कहूंगा ये बहुत ही जरूरी है। जब हंसी आए तो पूरा हंसना है, तो भीतर की जो शक्ति है, भीतर का जो
भारेपन है वो भी हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर वो शक्ति भीतर ही रही तो जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन है, हताशा है, निराशा है, इस तरह के जो भीतर के भाव है वो बढ़ते हैं। और आपने मात्र हंसना पूछा है, लेकिन मैं उसके साथ रोना भी जोड़ देता हूँ कि हंसना और रोना ये दोनों ऐसी प्रक्रिया है कि वो मन को शुद्ध कर देती है, मन को शांत कर देती है, भीतर का भाव चक्र शुद्ध कर देती है, शांत कर देती है, एक हल्कापन महसूस होता है। तो ये तो मैं कहता हूँ इस पर ध्यान देना ही है। जहाँ पर भी आपको हंसी आए ठीक से हंसना है, और जहाँ पर भी आपको रोना आए ठीक से रोना है। जब हम इतना एडवांस समाज कहते हैं हम कि आज सब वेस्टर्नाइज जो कल्चर है उससे प्रभावित हो रहा है पूरा जगत, और कि हम सब मॉडर्न है इस तरह से हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो अब तो सोसाइटी में ये कॉमन हो जाना चाहिए कि कोई हंस रहा है तो उसको ठीक से उसको हंसने भी देना है, और हम जुड़ सके तो उसके साथ जुड़ भी जाना है। और अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ भी, अगर हमें रोना आए तो रोना भी है या उसे सांत्वना भी देनी है। इसके कारण जो ये मानसिक विक्षिप्तता जगत में बढ़ रही है, या डिप्रेशन बढ़ रहा है, हताशा निराशा बढ़ रही है, ये कम होता जाएगा। ट्रेस है मनुष्य का, ये कम होता जाएगा हंसने और रोने की सहज प्रक्रिया से, ऐसा मेरा देखना है। अंत में इस तरह से करूँगा, आज का ये पवित्र दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।